हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे मिल रही है क्लास 9th वाले बच्चों की मैथ्स 1 एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और बात करने वाले हैं आज क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा रियल नंबर। उसका लास्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, इसका लेक्चर नंबर 9 है और प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा बेसिक वीडियो रहेगा, सिंपल सा। पहला एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 2.5 पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है सर, जो इस टॉपिक में, इस प्रैक्टिस सेट में हमारे काम आने वाला है। कुछ देखो ना, जितने भी क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से एक लाइन में दिख रहे हैं बच्चा। ऐसा लाइन दिया है और इसके अंदर कोई नंबर, बेसिकली मैंने लाइन थोड़ी बड़ी बना दी है, मतलब ऐसा कुछ तो दिख रहा है सर। ये लाइन इस टाइप का, इसमें लिखा रहता है -3, इसमें सर लिखा रहता है -5, या इसमें लिखा रहेगा बच्चा 4, या इसके अंदर लिखा रहेगा 0। तो पहले तो ये जो दो लाइन दिख रही है, इसको पढ़ते क्या है, इसको बोलते क्या है, जरा वो समझते हैं। ये जो दो लाइन हमें दिखती है बच्चा ना, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चा? एब्सोल्यूट वैल्यू। या तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर बीच में लगा लो बच्चा और, या फिर बोलते हैं बच्चा मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। दो चीज पढ़ने का बच्चा, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस ऑफ। अब जरा लाइन पढ़ते हैं। अगर मैं आपको पहले बोलूं बच्चा इसको पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ना कैसे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। क्या पढ़ना बच्चा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 या फिर मॉड्यूलस ऑफ 3। समझ में आया कैसे पढ़ने बच्चा? नहीं समझा तो नेक्स्ट देखो ना, यहां पे कुछ लिखा है, इसको कैसे पढ़ूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 या फिर मॉड्यूलस ऑफ -3। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 पढ़ना है या फिर पढ़ना है मॉड्यूलस ऑफ 0। आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। पहले मैं एग्जांपल समझा दूं, फिर ये जो इंग्लिश में रूल्स लिखे गए हैं उसको मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनो सर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है या फिर मॉड्यूलस वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दिया हूं बच्चा। जैसे पहला नंबर मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर मॉड्यूलस के अंदर बच्चा निगेटिव है, और थर्ड नंबर मॉड्यूलस के अंदर सर 0 दिख रहा है। तो ध्यान से सिंपल सा कॉन्सेप्ट जरा समझो। जब भी कोई नंबर मॉड्यूलस से बाहर आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, तो बाहर आने के बाद पॉजिटिव ही रहता है, याद रख लो। मतलब अंदर पॉजिटिव है, क्या था बच्चा, +3, तो बाहर आएगा +3 ही रहेगा। अब अगला इंपॉर्टेंट रूल सुनो, अगर कोई निगेटिव नंबर है मॉड्यूलस के अंदर, जब वो बाहर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब क्या ध्यान में रखना सर, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और लास्ट अगर 0 है तो 0 ही रहेगा। तो रूल समझ में आया? कितना रूल लिखा है बच्चा? 3। सर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 रहेगा तो भी 0 ही रहेगा, 0 का भी निगेटिव वैसा भी नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन या फिर कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो कि सर किसी भी रियल नंबर का, किसी भी रियल नंबर, और जब मैं बार बार रियल नंबर की बात करता हूं तो उसमें सब नंबर को इंक्लूड किया गया है, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, प्राइम, इवन, ओड, जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं बेसिकली सबको इंक्लूड किया गया है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। निगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब निगेटिव होता है बच्चा बाहर आता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट लाइन थी, याद रखना। सर ये रूल क्या लिखा है? ये 3 रूल तो आपने बताया नहीं, अब चलिए बता देते हैं, बता देते हैं। अब एग्जाम्पल समझ गया ना, तो ये समझ जाएगा तुरंत क्या बोला जा रहा है। इफ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब बेसिकली बच्चा 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही तो रहेगा। क्लियर? ये एग्जांपल देखो ना, देन मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू x, इफ x इज ए पॉजिटिव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या रहेगा उसकी, पॉजिटिव ही आने वाली है, नो डाउट। क्लियर? समझा? नेक्स्ट देखो, अगर x इक्वल टू 0 है, मतलब सर मॉड्यूलस के अंदर 0 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है सर, 0 ही आया है। तो लाइन भी वही लिखी सर, अगर मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 0, इसका मतलब x हमारा क्या है, 0 है, तो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। दूसरा एग्जांपल यहां है। थर्ड एग्जांपल नेगेटिव वाला है कि सर अगर x इज लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव में कोई नंबर है, इसका मतलब है सर अगर निगेटिव में है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, अपोजिट ऑफ x। -3 है तो 3 हो जाएगा, -5 है तो 5 हो जाएगा, -7 है तो 7 हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। यही रूल हमारा लिखा है। रूल अगर नहीं समझा तो बस सिंपल सा ध्यान में रख लो, क्या क्या रूल सिखाएगा बच्चा? 3। पॉजिटिव है अगर
बाहर सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस वैल्यू 0 है तो सर 0 ही रहेगा। क्लियर, समझ में आया क्या? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो और थोड़ा सा क्लियरिटी हमें मिल जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे गए यहाँ पे, अब इसको पढ़ना कैसे पहला वो देखते हैं बच्चा। मॉड्यूलस ऑफ 9-5 या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9-5 ऐसा पढ़ना है हमें। अब लाइन देखने का बच्चा, मॉड्यूलस पहले लगा दो, 9 में से 5 माइनस कर दो तो मिलेगा सर 4, और मॉड्यूलस को जब मैं हटाऊंगा तो आंसर आएगा हमारा 4, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो बाहर आके पॉजिटिव ही रहता है, ऐसा हमने बेसिक में पढ़ा है। नेक्स्ट देखो जरा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8-13 या फिर मॉड्यूलस ऑफ 8-13 ऐसा हमें पढ़ना है। और जब माइनस करूंगा बच्चा 8-13 किया तो कितना मिला, -5, यही मिलेगा -5, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है। और जब भी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव है बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी जस्ट बेसिक में हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या मिला, क्लियर समझा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। सर मॉड्यूलस में 8 लिखा है तो 8 ही रहेगा बच्चा, 8 ही रहेगा। अब ध्यान कर, ये माइनस बाहर दिख रहा है, मॉड्यूलस के बाहर दिख रहा है तो वैसा ही माइनस रहेगा। -3 मॉड्यूलस के अंदर -3 तो बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। कोई बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए सर ये माइनस आपने कहां से लिखा, ये तो बच्चा मॉड्यूलस के बाहर है ना, तो वो माइनस माइनस ही रहेगा। 8 -3 कर दिया तो आंसर कितना मिला, 5 मिला। क्लियर समझा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 8 सर लिखा है मॉड्यूलस के अंदर, वैसा ही रहेगा। मल्टीप्लाई है मॉड्यूलस के बाहर तो मल्टीप्लाई ही रहेगा। 4 दिख रहा है बच्चा तो 4, और 8 4 जा होता है 32, ये हमारा आंसर है। आई थिंक हर एक बच्चे को परफेक्ट आइडिया चल गया कि सर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। क्लियर। तो आपके प्रैक्टिस सेट में जो सम है ना उस पे मैं आ जाता हूं। प्रैक्टिस सेट में पूछा फाइंड द वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ 15-2। अब आई होप हर एक बच्चा इजीली आंसर बता देगा सर कैसा है लिखने का, बच्चा सम को सॉल्व कैसे करना है। पढ़ना है मॉड्यूलस ऑफ 15-2, 15-2 कर दो तो बच्चा हो जाएगा ये 13, और 13 जब मॉड्यूलस के बाहर निकाला तो आंसर भी मिलेगा 13। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। नोट कर लो सर। नोट हो गया तो नेक्स्ट में आ जाओ। लिखना कैसे है बच्चा, सॉल्यूशन लिखा, मॉड्यूलस ऑफ 4-9, मॉड्यूलस ऑफ 4-9, 4-9 तो आंसर कितना आएगा बच्चा, मॉड्यूलस ऑफ -5। माइनस अगर मॉड्यूलस के अंदर है जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाता है बच्चा, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब 5 हमारा राइट आंसर है। नोट कर लो। और अगर नोट हो गया तो एक लास्ट एग्जांपल, 3 ही था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत बेसिक सी बातें आज करेंगे और सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, वीडियो की लेंथ भी ज्यादा नहीं रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। तो यहां लिख दिया हमने सॉल्यूशन, मॉड्यूलस ऑफ 7 मल्टीप्लाई मॉड्यूलस ऑफ -4। क्लियर है। 7 को मॉड्यूलस से बाहर निकाला तो पॉजिटिव 7, 4 को मॉड्यूलस के बाहर निकाला तो -4 था, बाहर आया तो 4 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का साइन ही रहेगा। 7 4 जा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा 28। और इस तरीके से आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है एंड। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को आज की क्लास में कोई दिक्कत आई है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, 2 लाइन जो दिखती है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस। पढ़ते कैसे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो भी नंबर दिया रहेगा वो पढ़ना है, या फिर मॉड्यूलस ऑफ पढ़ना है, आगे जो भी नंबर दिया रहेगा वो पढ़ना है। 3 बेसिक से रूल पढ़े। अगर मॉड्यूलस के अंदर सर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर 0 है तो 0 ही रहेगा। आज की क्लास में सिर्फ हमने इतनी ही बातें किया, एग्जांपल्स भी करवा दिया, साथ में आपके प्रैक्टिस सेट में जो 2 से 3 सम दिए थे उसकी भी प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है। क्लियर है कि नहीं यहां तक? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, टेंशन सब फील हो रहा है तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्लास 9th और 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।